तो शुरू करते हैं हमारी क्लास को। हमारी ये जो क्लास है इंडियन पॉलिटी की 19th क्लास, इसमें हम कवर करेंगे पार्लियामेंट का सेकंड पार्ट। और आज हमारी कोशिश रहेगी कि पूरा जो टॉपिक है उसको हम कवर करें रिलेटेड टू द इंडियन पार्लियामेंट। इससे पहले हमने बेसिक कवर किया था जिसमें हमने लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, स्पीकर और साथ में राज्यसभा वाइस डिप्टी स्पीकर और चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, इन सभी के बारे में हमने जो है वो कवर कर लिया। आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा वो रहेगा सेशंस ऑफ पार्लियामेंट, कि हमारी जो पार्लियामेंट है उनके कौन कौन से सेशंस होते हैं और इसमें क्या क्या पावर्स होती है। वॉइस क्लियर है पूरी? जी सर। तो सेशंस ऑफ पार्लियामेंट में सबसे पहले तो ये याद रखना कि कहीं भी ना पार्लियामेंट में ये नहीं लिख रखा है कि 3 सेशन होंगे। वहां पे ये कह रखा है कि 6 मंथ्स का गैप, कि कोई भी 2 सेशंस के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। जो गैप है वो 6 मंथ से ज्यादा नहीं होना चाहिए बिटवीन 2 सेशंस। तो दैट मीन्स कि 2 सेशन तो होंगे ही होंगे। और अगर 2 सेशंस होंगे और 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होगा तो दैट मीन्स यहां पर पॉसिबिलिटी है कि थर्ड सेशन भी होगा। वैसे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कभी भी जो है वो पार्लियामेंट को सेशन को बुला सकते हैं, लेकिन कन्वेंशन के फॉर्म में समझेंगे तो 3 सेशन होते हैं। वैसे हमारे संविधान में ये कहा गया है कि 2 महीने 2 सेशन होने चाहिए और 2 सेशंस के बीच में 6 महीने से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। सेशंस का मतलब क्या हो गया कि पार्लियामेंट जब आती है और मिलती है और काम करते हैं, एमएलए एमपी मिलते हैं तक जब काम करते हैं, तो दैट इज सेशन। इसमें कन्वेंशन के अकॉर्डिंग 3 सेशन है। सबसे पहले आता है बजटरी सेशन, देन उसके बाद मॉनसून सेशन और फिर आता है विंटर सेशन। विंटर सेशन, ये 3 सेशन है। ठीक है, बजट का जो सेशन है वो फैब से मई के बीच में होता है। उसके बाद मॉनसून सेशन जो है वो जून से सितंबर के बीच में होता है, जो आइडियली आजकल होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद विंटर सेशन होता है, और विंटर सेशन जो है वो नवंबर से दिसंबर के बीच में होता है। तो ऑलमोस्ट 3 सेशन होते हैं, बजट, मॉनसून और विंटर। और इनमें कहा गया है कि हर एक सेशन के बीच में या 2 सेशंस के बीच में 6 महीने से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। ये याद रखना, ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद ये कहीं भी नहीं कहा गया है पार्लियामेंट में कि 3 सेशन, हमारे संविधान में कि 3 सेशन होंगे। वहां सिर्फ एक ही लाइन कही गई है। इसके बाद इंपॉर्टेंट आते हैं कि जो सेशंस होते हैं, सेशंस के बीच में जो गैप होता है, लाइक फर्स्ट सेशन जो है वो अभी मान लीजिए मई मंथ में हो गया, देन उसके बाद जून में ब्रेक हो गया, फिर अगस्त में सेशन है। तो ये जो ब्रेक होती है इसको बोलते हैं रिसेस। ये ब्रेक में अगर मान लीजिए कोई कानून बनाना है, ठीक है, मतलब क्या है कि पार्लियामेंट नॉट इन सेशन, पार्लियामेंट में सेशन नहीं है, नो सेशन इन पार्लियामेंट, उसके बाद यहां पे अगर हमें जो है वो कोई कानून बनाना है इस रिसेस वाली ब्रेक में, तो वो कौन बनाता है? हमने पढ़ा था इसको, ऑर्डिनेंस पढ़ी थी ना हमने। हमने कहा था कि प्रेसिडेंट के पास ऑर्डिनेंस वाली पावर होती है। हाँ जी सर। तो वो ऑर्डिनेंस वाली पावर जो है वो आर्टिकल 1, 2, 3 के अंडर यहां पर आती है इसमें, कि जब रिसेस चल रही है उस फेज में अगर कोई कानून बनाना है तो वो बनाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसको बोलते हैं ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं हम पार्लियामेंट के सेशन की सिटिंग की। अब पहले हमने सेशन का पता चल गया, अब एक सेशन में याद रखना कि सिटिंग कैसे होती है सेशन की। तो किस तरह से ये एक दिन में लोग मिलते हैं, तो सबसे पहले 11 से 1 बजे तक मिलते हैं। ठीक है, 11 AM टू 1 PM। ठीक है, और ये उसके बाद फिर 1 से 2 उनका लंच होता है और फिर 2 से 6। ये वर्किंग की प्रोसेस है, 11 से 1 और 2 से 6। इस फेम में, इस फॉर्म में जो है वो पूरा का पूरा जो है वो हमारे जो है वो पार्लियामेंट की सिटिंग होती है। अब सारा काम जो है वो अब हम सिटिंग से रिलेटेड समझेंगे कि सिटिंग में भी क्या हो सकता है। क्या सिटिंग अगर एक बार शुरू हुई तो वो खत्म हो सकती है? क्या कोई सिटिंग है उसको टर्मिनेट किया जा सकता है या सिटिंग को कैंसिल किया जा सकता है? तो इन सब के रिगार्डिंग ना टर्म्स आती है। और अगर सिटिंग में क्या होगा, किस तरह से रेजोल्यूशन पास होंगे, सारी सारी प्रोसेस है ये। और इसको बोलते हैं एक तरह से प्रैक्टिकल पॉलिटी, कि प्रैक्टिकली क्या चल रहा है, कैसे होगा सब कुछ। तो सिटिंग में सबसे पहला जो प्रोविजन आता है वो आता है अर्जर्नमेंट का।
आपने ऐसा सुना होगा कोर्ट इज अडजर्न, हाँ जी सर। तो उसका मतलब क्या होगा कि इसको स्थगित कर दिया, कुछ समय के लिए रोक दिया, सस्पेंड कर। सस्पेंड कर दिया। तो सिमिलर यहां पर भी अप्लाई होता है अडजर्नमेंट का, कि सिटिंग को अडजर्न करना मतलब सिटिंग को रोकना। लेकिन यहां पे एक कंसेप्ट और समझना, अडजर्नमेंट मोशन भी होता है। मतलब क्या हुआ इसका कि जैसे मान लीजिए सिटिंग में कोई बात चल रही थी और उसको रोककर किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक को अगर डिस्कस करना है तो उसके लिए भी अडजर्नमेंट मोशन आ सकता है। तो काफी बार आपने ये भी सुना होगा कि जो है वो हमारे किसी भी स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने क्या किया, वहां की जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसमें अडजर्नमेंट मोशन इंट्रोड्यूस किया अगेंस्ट दिस बिल, आगे टू रेज दिस इशू। जैसे फार्मर्स का इशू रेज करने के लिए जो है वो अडजर्नमेंट मोशन जो है वो पंजाब की जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसमें लेकर आए थे। तो इसका काम ये भी है कि इंपॉर्टेंट इश्यूज को भी हाईलाइट करना, इसको डिस्कस करना, यहां पर मेन काम रहता है इसका। ये न्यूज़पेपर की टर्म है, न्यूज़पेपर में इस तरह से बताया जाता है। लेकिन हमें याद रखना है अडजर्नमेंट का मतलब हो गया एक तरह से स्थगित करना भी होता है। इसके बाद यहां पर दूसरा जो टर्म आती है वो आती है अडजर्नमेंट के साथ ही साइन डाई। अडजर्नमेंट साइन डाई, अब ये पहले तो याद रखना कि ये पावर होती है स्पीकर भाई साहब के पास, ये पावर है स्पीकर की। एस से याद रखना साइन और एस से याद रखना स्पीकर, तो ये पावर जाएगी स्पीकर के पास। इसका मतलब ये हो गया कि कोर्ट इज अडजर्न, ठीक है, पार्लियामेंट इज अडजर्न, सेशन इज अडजर्न फॉर अनलिमिटेड टाइम। कोई निश्चित ही नहीं किया टाइम, फिक्स टाइम नहीं है, बस पार्लियामेंट इज अडजर्न। साइन डाई, जब साइन डाई अप्लाई होगा तो मतलब क्या है कि कोई पता नहीं है कब बुलाएंगे स्पीकर, इनडेफिनेट पीरियड। और ये जनरली तब होता है जैसे मान लीजिए पार्लियामेंट का काम तो 30 दिन का था, लेकिन वो काम उन्होंने 10 दिन में कर दिया। अब 10 दिन के बाद दोबारा नहीं मिलेंगे वो, ठीक है, वो दोबारा नहीं आएंगे। ठीक है, तो मतलब क्या होगा, इन्होंने कह दिया अर्जनमेंट साइन डाई। तो अर्जनमेंट साइन डाई का मतलब होगा अब सपोज दैट 10 दिन में काम कर दिया लेकिन 20 दिन तो बच गए, हो सकता है 20 दिन में कोई इंपॉर्टेंट वर्क आ जाए। अगर सेशन को डिजॉल्व खत्म कर दिया कि सेशन नहीं रहा, तो उस केस में दोबारा से सेशन बनाना पड़ेगा, दोबारा सेशन बैठाना पड़ेगा। तो यहां पर ये वाला प्रिंसिपल अप्लाई होता है अर्जनमेंट साइन डाई का, कि अर्जनमेंट साइन डाई कर दो इंडेफिनेट पीरियड के लिए, अगर जरूरत पड़ेगी तो दोबारा से वही सेशन को कंटिन्यू कर लेंगे, अगर नहीं पड़ी तो उसको खत्म कर दिया जाएगा, अगर जरूरत पड़ी तो वही सेशन को कंटिन्यू कर लेंगे। ये समझ आ गया अर्जनमेंट साइन डाई। हाँ जी सर। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है प्रोरोगेशन। ये वाली पावर होती है प्रेसिडेंट भाई साहब के पास। अब इसको पीपी से याद रखना, प्रेसिडेंट प्रोरोगेशन। इसमें क्या होता है, अडजर्नमेंट साइन डाई हुआ, ठीक है, इसके बाद ये स्पीकर भाई साहब बोलेंगे कि सर पार्लियामेंट सेशन का काम अब खत्म हो गया, अब आप सेशन को बंद कर दो, टर्मिनेट कर दो। मतलब कि बजट सेशन खत्म हो गया, मॉनसून सेशन खत्म हो गया, तो खत्म होने की जो पावर है दैट इज इन द हैंड ऑफ प्रेसिडेंट, वो प्रेसिडेंट के पास है। प्रेसिडेंट भाई साहब ये कहेंगे प्रोरोगेशन के थ्रू कि भाई साहब आपका सेशन जो है वो पार्लियामेंट का बजटरी सेशन वो खत्म हुआ, अब जो है नया सेशन आएगा वहां पे चर्चा करेंगे। ये समझ आ गया। यस सर। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखते हैं कि ये जो अडजर्नमेंट है, ये एक तो आप अडजर्नमेंट कर रहे हो और दूसरा आप प्रोरोगेशन कर रहे हो, इनके बीच में एक्चुअल में डिफरेंस है क्या। तो सबसे पहले तो याद रखना कि अडजर्नमेंट में टर्मिनेशन होता है क्या। नहीं, इसमें सिटिंग हम बंद करते हैं ना। हाँ, यहां पर टर्मिनेशन नहीं होगा, इधर पे टर्मिनेशन होगा। अडजर्नमेंट को कौन करता है, स्पीकर। स्पीकर भाई साहब। और आपका ये प्रोरोगेशन को कौन करता है, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट भाई। ठीक है, तो अब यहां पे एक चीज समझना, जो चीज हमें समझने है, मतलब ये अगर यहां पर समझ आ गई ना तो उसके बाद कभी नहीं भूलोगे। अब मान लो कि कोर्ट इज अडजर्न, ठीक है, तो क्या जो पेंडिंग वो बिल है, नोटिस है, ठीक है, जितना भी जो काम चल रहा है वो सस्पेंड हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा।
adjournment के केस में? नहीं सर, आपने बोला ना कि वो सेशन वहीं से शुरू हो जाएगा जहां से स्टार्ट हुआ था। हाँ, तो बिल लैप्स नहीं होंगे, ठीक है, बिल लैप्स नहीं होंगे। रेजोल्यूशन, सर इसका मतलब क्या हुआ? मान लो कोई रेजोल्यूशन इन द सेंस हो गया कि लाइक कोई टॉपिक डिस्कस करना था तो उसके ऊपर सबकी मंजूरी चाहिए, तो सबसे पर पूछना चाहिए, पूरे सेशन से पूछना चाहिए, तो वोटिंग होती है, तो क्या वो डिसॉल्व हो जाएगा? हो जाएगा सर। नहीं होगा। नहीं होगा। वही चीज दोबारा इंट्रोड्यूस हो जाएगी। सपोज दैट कि किसी किसी टॉपिक के ऊपर जो है वो रेजोल्यूशन हम लेकर आ रहे पर हैं, सर जैसे आज मेरा वोट इसके मत में है, कल नहीं है, तो तो वो मतलब भी का केस लग जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कल आपके उसमें नहीं है लेकिन उसी टॉपिक को दोबारा डिस्कस किया जाएगा तो रेजोल्यूशन आएगा। ऐसा नहीं होगा कि उसके ऊपर रेजोल्यूशन ही नहीं आएगा। नहीं, तो रेजोल्यूशन मतलब नया रेजोल्यूशन नहीं पास होगा, वही रेजोल्यूशन पे। वही टॉपिक पे दोबारा रेजोल्यूशन आ सकता है। ठीक जिसने है। पहले वोट कर दिया, अब आज मान लीजिए आपने तो पहले कहा था कि नहीं करना है, फिर आप दोबारा पलट जाओ ये करना है, तो आपकी वोट फिर आपसे पूछेंगे भाई चाहते क्या हो। अच्छा ठीक है, अब यहां पर चलते हैं इधर प्रोरोगेशन के केस में। जब सेशन खत्म हो जाएगा, मतलब सेशन को टर्मिनेट कर दिया, बिल रहेंगे या नहीं रहेंगे? सर, टर्मिनेट हो गया तो हम्म, मान लीजिए कोई बिल इस सेशन में इंट्रोड्यूस हुआ था लेकिन वो पूरा नहीं हो पाना, तो उस सर बिल प्रेसिडेंट तो की, रहेगा। उसको प्रेसिडेंट की असेंट नहीं मिली, ठीक है, मतलब पास नहीं हुआ बिल, तो क्या वो बिल रहेगा या नहीं रहेगा? रहेगा सर। रहेगा, बिल रहेगा। अच्छा, जो नोटिस है, जो इस सेशन में नोटिस इंट्रोड्यूस हुए थे, ठीक है, जो वो लैप्स होंगे या नहीं होंगे? मान लो इस बजट सेशन में कुछ एक नोटिस सरकार ने लॉन्च किए थे और सेशन खत्म हो गया, टर्मिनेट हो गया, उसके बाद नेक्स्ट सेशन आता है मॉनसून सेशन, तो क्या वही नोटिस रहेंगे या नहीं रहेंगे? नहीं रहेंगे। ऐसे नहीं रहेंगे क्योंकि अब एक साल के बाद दोबारा नया नोटिस आएगा ना, तो दोबारा हम्म, नए नोटिस जारी किए जाएंगे, तो और मतलब मान लो रेजोल्यूशंस वो भी नए होंगे। वो भी नए होंगे क्योंकि अब तो सिटिंग ही नहीं आ रही है ना, सेशन ही नहीं आ रहा है। तो सब बिल पुराने रहेंगे क्योंकि वो बिल ल- पुराने रहेंगे क्योंकि वो उसमें इंट्रोड्यूस हुए थे, उनके ऊपर चर्चा हुई थी थोड़ी। अभी इसको और इन डेप्थ में पढ़ेंगे राज्यसभा लोकसभा वर्सेस करके, कि बिल कहाँ रह रहा है कहाँ नहीं रह रहा है। ठीक है, ये था कॉमन डिफरेंस इनके बीच में। अब इसके बाद एक कंसेप्ट और आता है, वो आता है डिसोल्यूशन का, डिसॉल्व करना। जब अब सिटिंग की बात नहीं हो रही, अब बात हो रही है लोकसभा ही नहीं रही, अब बताओ जब लोकसभा ही नहीं रही, ये डिसॉल्व करने की पावर किसके पास होती है? प्रेसिडेंट के पास। अब मान लो हाँ लोकसभा जी। ही नहीं रही, तो क्या बिल रहेगा? नहीं रहेगा। अब वेरी करेगी कंडीशंस। पहली कंडीशन, अगर बिल राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ था और लोकसभा में वो डिस्कशन पे चला था, तो वो लैप्स नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बिल का मेन सोर्स क्या है? राज्यसभा। राज्यसभा। तो वो राज्यसभा दोबारा जब नई लोकसभा बनेगी तो वहां से आ जाएगा। सेकंड कंडीशन, बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ था लेकिन राज्यसभा में पेंडिंग पड़ा है, तो बिल लैप्स होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। होगा। नहीं, पुरानी लोकसभा, लोकसभा में से चला गया है। अब सुनो, वो बिल पुरानी लोकसभा के केस में गया था, पुरानी लोकसभा ने उसको पास किया था। सपोज दैट नई लोकसभा आ गई, तो वो उस बिल को कंसीडर करेगी, रिकंसीडर करेगी, वो उसके ऊपर मैटर करता है, तो लैप्स हो अच्छा। सकता है। ओके। थर्ड कंडीशन, बिल इंट्रोड्यूस इन लोकसभा, पास्ड बाय राज्यसभा, एंड अब प्रेसिडेंट की असेंट चाहिए, वो लैप्स होगा या नहीं होगा? फिर से बोलो सर।
बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ था, हाँ, राज्यसभा ने भी पास कर दिया, और प्रेसिडेंट के असेंट के लिए चला गया। लोकसभा में आया था, फिर राज्यसभा में गया, और फिर प्रेसिडेंट के असेंट के लिए चला गया। क्या वो लैप्स होगा या नहीं होगा? नहीं होगा क्योंकि वो वो तो नहीं होगा। प्रेसिडेंट के पास चला गया। हाँ, वो प्रेसिडेंट के पास चला गया। अब प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो रिकंसिडरेशन के लिए भेजना चाहते हैं या नहीं। ठीक है, ये समझ आ गया? क्वेश्चन आता है यहाँ से पेपर में इस तरह से। ठीक है, इसके बाद एक कंसेप्ट और आता है इसमें डिसोल्यूशन में ही, ठीक है, डिसॉल्व कर रहे हैं। दो तरह का डिसॉल्व मतलब जो है कि लोकसभा को दो तरह से डिसॉल्व किया जाता है। एक, पहली जब सेशन खत्म हो जाता है, जब मान लीजिए कि 5 साल पूरे हो गए, तो उस केस में ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाती है। मान लो 5 साल खत्म हो गए तो बोला कि लोकसभा खत्म हो गई। अब उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द पीएम। प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं सर आप ना ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मुझे नहीं चाहिए, आप इसको डिसॉल्व कर दो, मैं नहीं बनाऊंगा। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का डिसॉल्व होना मतलब सरकार का जाना। सरकार का जाना मतलब लोकसभा में नई मेजोरिटी प्रूव करनी पड़ेगी और नई सरकार बनेगी। फिर ऐसा होगा। मतलब अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जैसे मान लो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, ठीक है, वो जो है वो उनके प्रेसिडेंट के प्लेजर पर है। अगर प्रेसिडेंट पीएम को हटा देता है तो उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चली गई। फिर प्राइम मिनिस्टर के प्रेसिडेंट क्या करते हैं, अगेन बोलते हैं पर्सन बी को कि सर आपको मैं पीएम अपॉइंट कर रहा हूं, आपको अपनी मेजॉरिटी प्रूव करनी है। फिर ये अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाएगा, मतलब अलग सरकार बनेगी। तो ये दो तरीके से जो है वो आपका डिसोल्यूशन होता है। ठीक है, इसके बाद याद ठीक। रखना कि जो प्रोसीडिंग है और लैंग्वेज है वो मदर टंग होती है। आपको आप अपनी मदर टंग में भी बोल सकते हैं, ठीक है, और आप जो है वो इंग्लिश और हिंदी वैसे तो देखो प्रोसीडिंग में फॉलो की जाती है, लेकिन अपने आप मदर टंग में भी बात कर सकते हैं। ये समझ आ गया? नेक्स्ट टॉपिक यस सर। और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोशंस। कुछ भी चर्चा करनी है बिना मोशन के नहीं होगी। मतलब अगर आप कोई टॉपिक डिस्कस करना चाहते हो तो उसके लिए आपको पहले जो है वो क्या करना पड़ेगा, एक सबकी सहमति लेनी पड़ेगी। ठीक है, और इसको कहते हैं मोशन। मोशन 3 तरह के होते हैं मेनली, सब्सटेंसिव, सेकंड होते हैं सब्स्टिट्यूट, और थर्ड होते हैं सब्सिडरी। कोई भी डिस्कशन है, ठीक है, किसी भी मैटर के ऊपर, उसमें आपको प्रिसाइडिंग ऑफिसर की परमिशन लेनी पड़ेगी। सबसे पहली बात, प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी कि स्पीकर, स्पीकर की आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, बिना परमिशन के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आप ऐसे ही हर कैसे चलकर नहीं बोल सकते, आपको बोलना है अगर सेशन में तो आपको स्पीकर से परमिशन लेनी पड़ेगी। सेकंड में, अगर आपको कोई टॉपिक को डिस्कस करना है तो उसके लिए आपको यह भी स्पीकर को प्रूफ दिलाना पड़ेगा कि मेरा जो टॉपिक है उस पर कुछ और लोग भी जो है वो सहमत है। और कुछ और लोगों के सहमत होने का मतलब क्या हो गया कि उनकी बात को सपोर्ट करना, दैट मीन्स मोशन। जैसे मान लीजिए कोई पर्सन ए है और वो एमपी बनता है। अब अगर उसने वहां पर टॉपिक रख दिया ड्रग्स का, ड्रग्स के टॉपिक पर सेशन चर्चा करेगा या नहीं, इसका विचार भी मोशन के थ्रू होता है कि कितने लोग जो है वो इसके ऊपर चर्चा करना चाहते हैं, कितने नहीं, देन ही इसको जो है वो एडमिट किया जाएगा। और इस फेज को कहा जाता है मोशन। ये समझ आ गया? हाँ जी। अब सबसे पहले अगर कोई मोशन इंट्रोड्यूस होता है तो दैट इज सब्सटेंसिव मोशन। सबसे पहले ये आएगा, यहां पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस होते हैं। ठीक है, लाइक प्रेसिडेंट का रिमूवल, ठीक है, रिमूवल ऑफ द चीफ इलेक्शन कमीशन। मतलब ये एक इंडिपेंडेंट प्रपोजल है। जैसे मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नॉट वर्किंग एग्जैक्टली एज दे डू, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, हम एक एग्जाम्पल के फॉर्म में समझते हैं इसको, कि कोई पर्सन बी कहता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट
वर्किंग प्रॉपरली। अब उस केस में उनके रेजोल्यूशन को, तो ये आता है एक तरह से, इसको कहा गया है सबसे पहले तो याद रखना कि एक सब्सटेंसिव मोशन है, एक इंडिपेंडेंट है। अब कितने लोग इसको सपोर्ट करते हैं वो हो गया मोशन। सपोज दैट इसको 50 लोगों ने मान लिया, 50 लोगों को भी ये लगता है कि ठीक है भाई, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो सही से काम नहीं कर रहे हैं, तो देन इस मोशन को, इसको एडमिट कर लिया जाएगा और इसके ऊपर चर्चा होगी। अगर मान लो 50 मेंबर का सपोर्ट नहीं मिलता तो नहीं होगी। ये एक सर इंडिपेंडेंट, ये मतलब 50 डिफाइंड है, हाँ इतना चाहिए होता है। मतलब ये लेकिन कोई मेजॉरिटी का क्राइटेरिया नहीं है। सबसे पहले तो वो आपकी बात को सुनेगा, उसके लिए आपको सपोर्ट लानी पड़ेगी। स्पीकर भाई साहब आपकी बात तब सुनेंगे जब आप बोलेंगे कि देखो मुझे 50 लोगों ने सपोर्ट किया है, अब आप मेरी बात सुनो। ठीक है सर। ठीक है, इसके बाद आता है हाँ जी। सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होगा? किसी चीज का सब्स्टिट्यूशन। पर्सन बी को लगता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सही काम नहीं कर रहे, लेकिन पर्सन ए को लग रहा है कि कर रहे हैं, तो ये भी अपने 50 लोगों को लेकर आ जाएगा। तो मतलब जो ओरिजिनल मोशन था उसका सब्स्टिट्यूट अगर लेकर आना, तो दैट इज योर सब्स्टिट्यूशन मोशन। इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया एक तरह से, तो जो ओरिजिनल मोशन था उसको ये सुपरसीड कर देगा। ठीक है सर। दोनों क्लियर? हाँ जी। अब आता है सब्सिडरी मोशन के बारे में। ये थोड़ा सा लंबा कहानी है इसके पीछे। ये सब्सिडरी, सब्सिडरी का मतलब क्या हो गया? जैसे मान लो, अब यहां पर इसी केस में इसको समझते हैं। मुझे भी पता नहीं ये केसेस कैसे आ जाते, बट आ जाते अपने आप। ये दो पर्सन थे, बी और ए। ठीक है, पहले बी ने बोला कि 50 मेंबर, इन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया काम अच्छे से नहीं कर रहे। फिर ए ने बोला कि कर रहे हैं अच्छे से। अभी बी को भी सपोर्ट चाहिए, तो एक पर्सन आ जाता है सी कहीं से, और ये भी अपने साथ 50 मेंबर की सपोर्ट लेकर आता है और बोलता है, इसको सपोर्ट करना शुरू कर देता, इसका सब्सिडरी लेके आ जाता, बोलता है कि देखो सर मेरे पास भी प्रूफ है, अब कर रहे हैं। तो अभी इनके पास कितने मेंबर हो गए टोटल? 100। तो ये हो गया सब्सिडरी मोशन, कि जो ओरिजिनल मोशन था उसको सब्सिडाइज कर रहे हैं, उसको सपोर्ट दे रहे हैं एक तरह से। और एक कंसेप्ट ध्यान से समझना, अगर ये नहीं रहेगा, सपोज दैट ये नहीं रहता है, तो क्या ये रहेगा? नहीं। नहीं रहेगा। तो इसका वजूद ही ओरिजिनल मोशन के साथ है, इसका अपना कुछ नहीं है लिंक। इसने कहा, सी पर्सन ने कहा कि मुझे भी लगता है, और इसने जो मोशन इंट्रोड्यूस किया उसमें 50 मेंबर की सपोर्ट लेकर आ गया, और इसने कहा कि मुझे भी ऐसा लगता है कि सबसे जो आप जो बी पर्सन ने जो मोशन इंट्रोड्यूस किया है वो सही है। मतलब कि सी और बी फिर सुपरसीड कर गए ए को। ए को। ठीक है। ठीक है, और इसका वजूद भी तभी है जब तक बी का मोशन है। अगर बी का मोशन नहीं रहा तो फिर सी भी नहीं रहेगा। इसके ना 3 टाइप होते हैं। पहला टाइप है इसका एंसिलरी मोशन, ANCILLARY, एंसिलरी मोशन। जब रेगुलर जो प्रोसीडिंग होती है ना, जिसमें वेरियस काइंड ऑफ बिजनेसेस जो है वो सेशन के चलते हैं, उस केस में ये अप्लाई होता है। और इसमें सबसे बेस्ट यही है कि जैसे मान लीजिए
कि कोई इशू है, जैसे कि एजुकेशन कोई मान लेते हैं कि एजुकेशन का में भी जो है वो हायर एजुकेशन आती है, ठीक है, हायर एजुकेशन के ऊपर कोई बिल इंट्रोड्यूस होना है, ठीक है, कोई मोशन इंट्रोड्यूस होना है, तो उसको 50 मेंबर की सपोर्ट चाहिए। तो पहले वो ओरिजिनल, ये ओरिजिनल वाला है, फिर इसके बाद एंसिलरी में क्या होगा, कोई सब्सटीट्यूट में एक और सपोर्ट करने के लिए आ जाएगा, कोई और भी सपोर्ट कर देगा, तो ये यहां पर अप्लाई होगा। देन उसके बाद दूसरा आता है सस्पेंडिंग मोशन। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। सस्पेंडिंग मोशन में क्या होता है, यहां पे ध्यान से समझना इसको, बहुत ध्यान से। कोई डिस्कशन चल रहा है, कोई डिबेट चल रहा है, लेकिन अभी ये लगता है कि यार भाई ये तो बोर हो गया है इस टॉपिक पे डिस्कस करके, यही चला जा रहा है, कोई दूसरा टॉपिक लेकर आ जाते हैं बीच में, कोई जो कि सुपरसाइड द इशू, जो पुराना इशू चल रहा है उसको सुपरसाइड कर देगा, तो दैट इज सस्पेंडिंग मोशन। मतलब क्या हो गया कि जैसे कोई ये एजुकेशन का टॉपिक है, बहुत टाइम से चला रहा, 3 दिन इसके ऊपर चर्चा कर ली, तो उसके बाद ये सस्पेंडिंग मोशन आ जाएगा, इसको बोलेंगे कि भाई अब इसके ऊपर चर्चा बाद में करेंगे जब जरूरत पड़ेगी, अब इसको हटा दो, कोई और इशू लेकर आ जाओ। ठीक है, समझ आ गया। हाँ जी। उसके बाद थर्ड आता है अमेंडमेंट मोशन। अमेंडमेंट मोशन में क्या होता है, ठीक है, जो ओरिजिनल मोशन होता है उसमें अगर कुछ चेंज करने हैं, जैसे मान लीजिए ये कहते हैं, यही पर्सन बी कहता है कि 50 मेंबर की सपोर्ट के साथ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सही काम नहीं कर रहे, लेकिन अब यहां पर अमेंडमेंट करके आता है, ठीक है, और इसमें अमेंडमेंट मोशन जो है वो सी पर्सन क्या करता है, ये बोलता है कि आप सही तो कह रहे हो कि नहीं कर रहा है, लेकिन हम उसको एक चांस दे सकते हैं। तो चांस देने वाला मोशन या इंक्वायरी देने वाला मोशन, सपोर्ट करने वाला मोशन, इसको कहते हैं अमेंडमेंट मोशन। मतलब कि जो आपका ओरिजिनल मोशन था उसमें ही सी ने क्या कहा कि आप क्या करेंगे, हम अमेंडमेंट वाला मोशन ला रहे हैं कि इसका कुछ एक प्रोविजन है भाई, ये चेंज करने पड़ेंगे। तो जो ओरिजिनल मोशन में अमेंडमेंट कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लो आधी बात, ऐसा होता है ना कि आप आधी बात तो सही कह रहे हो लेकिन आपकी आधी बात गलत है, तो जो आधी बात गलत है उसको, गलत है उसको सही करना मतलब अमेंडमेंट करना, समझ रहे हो ना। हाँ जी सर। तो वो चीज के कंसेप्ट को यहां पर कहते हैं अमेंडमेंट मोशन। इसके बाद कुछ और मोशंस भी आते हैं, सबसे पहला है क्लोजर मोशन। अभी सब कुछ बदलने वाला भी है, इसको याद सर रखो। इन मोशंस को कोई जैसे स्पीकर के पास मतलब इनका कोई अब अप्रूवल वगैरह का भी होता है? वही, अभी तो अप्रूवल के मोशन चले हैं ना। मतलब ये बस हम लेकर आए हैं कि हम अब स्पीकर को देंगे कि हमारे साथ इतने लोग हैं। हाँ, आप ठीक है। अप्रूव करो, तभी तो कह रहा हूं सब कुछ बदलने वाला है। क्लोजर ओके। मोशन। अब ये मोशन क्यों इंट्रोड्यूस होता है, जैसे मान लो एजुकेशन के ऊपर चर्चा चली थी, बहुत लंबी चर्चा हो गई, ठीक है, तो इसको बोलते हैं भाई कट शॉर्ट मोशन। जो आप ये इतना बड़ा डिस्कस कर रहे हो, डिबेट को कट शॉर्ट करो और मोशन को वोट के लिए पुट कर दो, सीधी बात खत्म। कितने लोग सपोर्ट करते कितने नहीं करते, वोट और खत्म, बहस ही नहीं करनी इस मुद्दे। क्लोजर का मतलब होगा कि जो डिबेट चल रही है उसको अब खत्म करो, और जो भी आपका टॉपिक है उसको वोट पे डाल दो, अगर पास हो गया तो ठीक, नहीं तो साइड। जैसे मान लीजिए कि ये कोई पर्सन कहता है 50 मेंबर की सपोर्ट लेकर आके कि एजुकेशन के ऊपर चेंजेस होने चाहिए,
और पूरा दिन इसके ऊपर बहस बोलता है कि नहीं, कोई बोलता है हायर एजुकेशन ऑलरेडी सही चल रहा है, कोई बोलता है कि नहीं हायर एजुकेशन में चेंजेस चाहिए। फाइनली स्पीकर जी परेशान हो जाते हैं, और वो ये या स्पीकर या कोई और पर्सन जो है वो परेशान हो जाता है, और वो क्या करता है, ये क्लोजर मोशन लेकर आता है। वो बोलता है कि भाई बात खत्म, अब टॉपिक को डिबेट पे डाल दो, वोट पे डाल दो, डिबेट खत्म, अब वोट पे डाल दो, जितने लोग सपोर्ट करेंगे, अगर आधे से ज्यादा ने सपोर्ट कर दिया तो हम इसको कंटिन्यू डिस्कस करेंगे, ठीक है, अगर नहीं किया तो बिल साइड, मोशन साइड। ठीक है। हाँ जी। इसके बाद आता है प्रिविलेजेस। ये थोड़ा बोरिंग टॉपिक है। प्रिविलेज मोशन, एमपी एमएलए को प्रिविलेजेस दी जाती है ना बहुत सारी। अगर वो प्रिविलेजेस ब्रीच होती है तो उस केस में जो मोशन आता है वो आता है प्रिविलेजेस मोशन, और ये मोशन मूव किया जाता है बाय मेंबर अगेंस्ट मिनिस्टर। नेक्स्ट आता है कॉलिंग अटेंशन मोशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन अभी तक आप देखोगे वैसे तो नहीं बने हैं, लेकिन ये समझने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। कॉलिंग अटेंशन मोशन, कॉलिंग अटेंशन मोशन का मतलब क्या हो गया कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको डिस्कस करना। जैसे मान लीजिए कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट, नेचुरल डिजास्टर्स है, इतने ज्यादा हो रहे हैं, तो वो एक बहुत सीरियस टॉपिक है, उसको हमारी पार्लियामेंट में डिस्कस करना बहुत जरूरी है, नेशन वाइड की अगर हम बात करें तो उस केस में ये कॉलिंग अटेंशन मोशन आता है, जहां पे बहुत इंपॉर्टेंट जो पब्लिक मैटर्स होते हैं उनको डिस्कस किया जाता है। ठीक है। अर्जर्नमेंट मोशन पता है ना, अर्जर्नमेंट मोशन, द कोर्ट इज अर्जर्न, सिटिंग जो है वो अर्जर्न हो जाती है फॉर अ डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। क्लियर। सर इसको इस पे ही क्यों नहीं डाल दिया हमने, सब्सटेंसिव में कॉलिंग अटेंशन को रुको अभी, उसमें। रुको अभी, कभी क्लियर होगा आगे, आगे ये सस्पेंस बना हुआ, इसको बना के रखो, ये है बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आपको बहुत आगे क्लियर समझ आ जाएगा। अब इसके बाद एक दो टॉपिक और आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट। एक आता है नो कॉन्फिडेंस मोशन, और सेकंड आता है इसके साथ में सेंश्योर मोशन। ये है मोशन भाई जो काम के हैं, मतलब जो याद रखने हैं, जिनसे सरकार बदलेगी और जो पेपर में भी आएंगे। अब देखो कैसे। नो कॉन्फिडेंस का मतलब क्या हो गया, हमने एक कंसेप्ट समझा था ना कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का, पढ़ा था ना ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ जी। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लोकसभा, गवर्नमेंट जो है वो लोकसभा के लिए कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। अब इस केस में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई एमपी है, ठीक है, उसको ये लगता है कि सरकार प्रॉपरली काम नहीं कर रही है, तो उस केस में वो क्या करते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आते हैं कि मुझे सरकार में विश्वास नहीं रहा, और इनको 50 मेंबर की सपोर्ट चाहिए, अपने ये जो बात रखनी है, इसको अगर सरकार, इसको अगर लोकसभा डिस्कस करेगी, इसके ऊपर डिबेट करेगी, तो उसके लिए उन्हें 50 मेंबर की सपोर्ट चाहिए, और इस मोशन को कहा जाता है नो कॉन्फिडेंस मोशन, कि मेरा जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में विश्वास नहीं रहा, और अब मैं जो हूं ये मोशन इंट्रोड्यूस करता हूं अगेंस्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और इसको एडमिट करने के लिए 50 मेंबर की सपोर्ट चाहिए। अगर ये एडमिट हो गया और इसको पास कर दिया तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर खत्म। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर गई, मतलब लोकसभा डिसॉल्व,
वो कहा है ना कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो करेगा ऑर्डर, तो यहां वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम आता है। और यहां ये भी क्लियर होता है कि लोकसभा के लिए सरकार रिस्पॉन्सिबल है, जो भी सरकार काम करती है उसके लिए वो उसको जवाबदेही जो है वो लोकसभा में देनी पड़ेगी। ये सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होगा। सर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता कि बिना मिनिस्टर को मौका मिले बताने का कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं काम कर रहा हूँ। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात की जा रही है। अगर मोशन पास हो गया उसके बाद डिस्कशन होगा इसके ऊपर, पहले 50 मेंबर की सपोर्ट चाहिए इंट्रोड्यूस करने के लिए। इंट्रोड्यूस हो गया, देन उसके बाद कमेटी बैठेगी, सब कुछ पूरा का पूरा प्रोसेस चलेगी, इंक्वायरी की जाएगी कि हाँ ये सच है नहीं है। उसके बाद विद जो इंक्वायरी की रिपोर्ट होगी उस पर भी वोट होगा, और अगर वो वोट पास होगी देन उसके बाद डिसॉल्व होगा, देन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर गई, ओके उनको रिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा ठीक। आता है सेंश्योर मोशन। अब ये इसके अपोजिट, ये इंडिविजुअल मिनिस्टर के अगेंस्ट भी किया जा सकता है। अब जैसे मान लीजिए कि जैसे रेलवे वाले इतने इतने इंसिडेंट हो रहे हैं, इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं रेल्स के, तो कोई पर्सन ए था, ये पर्सन ए है, इसको लगता है कि जो रेल मिनिस्टर हमारे बी है, ठीक है, ये जो रेल मिनिस्टर बी है इनको रिजाइन करना चाहिए। तो ये क्या करेंगे, सेंसर मोशन लेकर आ जाएंगे, ये बोलेंगे कि हम उनसे इस्तीफा मांगते हैं 50 मेंबर की सपोर्ट के साथ, हम उनसे इस्तीफा मांगते हैं। तो अगर ये पास हो जाता है, लोकसभा को लगता है कि हाँ सच में इनको रिजाइन करना चाहिए, तो फिर इनको रिजाइन करना पड़ेगा। तो ये इंडिविजुअली अप्लाई होता है। इस केस में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहती है, लेकिन जो मिनिस्टर होता है वो नहीं रहता। अब एक पॉइंट और याद रखना, यहां पे वैसे तो देखो मैंने आपको बताया कि रेलवे वाला कारण, लेकिन यहां पे रीजन बताने की जरूरत भी नहीं है। सॉरी, यहां पे रीजन बताने की जरूरत है कि क्यों आप उस जो है वो उस एमपी को सस्पेंड करना चाहते हो, क्यों आप उस एमपी को मिनिस्ट्री पोस्ट से हटाना चाहते हो। लेकिन नो कॉन्फिडेंस मोशन में आपको रीजन बताने की जरूरत नहीं है, यहां पे आप बिना रीजन बताए भी काम चल जाएगा। एक पॉइंट और याद रखना कि जो सेंश्योर मोशन है, ठीक है, ये इंडिविजुअल मिनिस्टर के अगेंस्ट भी लॉन्च किया जा सकता है और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट भी, लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट पूरी की पूरी पे जाएगा तो वो नो कॉन्फिडेंस मोशन होगा कि अब सरकार में हमें विश्वास ही नहीं रहा, सरकार यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, समझ आ गया। हाँ जी सर। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है मोशन ऑफ थैंक्स। मोशन ऑफ थैंक्स तो मैं करवा चुका हूं, इसको बताने की जरूरत तो नहीं है। नहीं सर, बताया आपने। अब वो जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो भाषण होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जब एड्रेस करते हैं तो उसके बाद जो मोशन इंट्रोड्यूस होता है दैट इज मोशन ऑफ थैंक्स। अगर ये मोशन ऑफ थैंक्स पास ना हो ना तो भी सरकार का फेलियर है और सरकार को रिजाइन करना पड़ता है। हाँ जी सर। इसके बाद कुछ एक ऐसे मोशंस हैं, ठीक है, सर इसको पास करने की वोटिंग कितनी होती है? बाय फुल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी। सिंपल। ज्वाइंट सीटिंग में जाएगा ना ये, ज्वाइंट सीटिंग में जाएगा ये, और ज्वाइंट सीटिंग में हमेशा सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है। अब नो, नेक्स्ट मोशन देखना, नेक्स्ट मोशन का नाम सुना, नो डे येट मोशन, नेम्ड मोशन, येट नेम्ड मोशन। इसका कोई दिन नहीं डिसाइड नहीं किया गया अभी। किसी पर्सन ने कहा था कि मुझे ये बात पे चर्चा करनी है, स्पीकर ने कहा कि ठीक है आप 50 मेंबर की सपोर्ट में लेकर आ गए, ओके एक्सेप्टेड, लेकिन स्पीकर ने अभी डेट ही डिसाइड नहीं करी कि कब करना है। वो इसमें इंक्लूड होते हैं। स्पीकर ने मोशन को एडमिट तो कर लिया लेकिन डिसाइड नहीं किया डेट की कब उसको डिस्कस करना है।
नेक्स्ट है पॉइंट ऑफ ऑर्डर। पॉइंट ऑफ ऑर्डर का मतलब ये हो गया कि जो ये कोई भी, सबसे पहले तो याद रखना, कोई भी मेंबर ये पॉइंट रेज कर सकता है कि जो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग है वो एक जो रूल ऑफ प्रोसीजर है उसके अकॉर्डिंग नहीं काम कर रही है। जो रूल ऑफ प्रोसीजर है, प्रोसीजर सॉरी, जो रूल ऑफ प्रोसीजर है उसके अकॉर्डिंग जब पार्लियामेंट की कोई भी सिटिंग है वो काम नहीं कर रही है तो उस केस में आपका जो है यहाँ पे पॉइंट ऑफ ऑर्डर लगता है। अब चलते हैं डिस्कशन पे। दो छोटे छोटे डिस्कशन हैं, एक हाफ एन आवर डिस्कशन और दूसरा है शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन। हाफ एन आवर डिस्कशन मतलब जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। हाफ एन आवर डिस्कशन, हाफ एन आवर डिस्कशन का ये होता है, इसमें क्या होता है आधा घंटा पर किसी टॉपिक को डिस्कस किया जाएगा और जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसमें टॉपिक इंक्लूड होते हैं पब्लिक इंपॉर्टेंस से रिलेटेड टॉपिक, लाइक जैसे एमएसपी है या कोई आपका टॉपिक हो गया लाइक जैसे नेचुरल डिजास्टर्स हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर इन पे डिस्कशन करना है तो हाफ एन आवर डिस्कशन होता है और स्पीकर जो है वो 3 दिन जो है वो वीक के अलॉट करता है इनके लिए। तो ये देखो दिन वगैरह डिसाइड करनी है स्पीकर का काम होता है, तो हमें यहाँ से ये स्पीकर की पावर भी क्लियर होती है कि 3 डेज जो है वो स्पीकर भाई साहब इनको देते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि हाफ एन आवर डिस्कशन में कोई भी नो फॉर्मल मोशन होता है और वोटिंग बिफोर द हाउस ऐसा नहीं होता है, इसमें सिर्फ डिस्कशन होता है। इसके बाद शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन होता है और शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन जो है वो 2 घंटे का होता है, इससे ज़्यादा नहीं एक्सीड करता, नॉट एक्सीड मोर देन 2 आवर। शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन यहाँ पर 2 घंटे से ज़्यादा नहीं ये जो है वो एक्सीड करेगा, इंपॉर्टेंट है ये भी। और यहाँ पर भी अर्जेंट टॉपिक जो है वो डिस्कस किया जाता है और 2 दिन ही जो है वो स्पीकर भाई साहब ने इनके लिए बांट रखे हैं। इसके बाद आता है स्पेशल मोशन। स्पेशल मोशन का मतलब ये हो गया कि ऐसे टॉपिक्स, ठीक है, जो आपके ये हाफ एन आवर डिस्कशन, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन इसमें नहीं होते हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उनके लिए एक स्पेशल मोशन इंट्रोड्यूस किया जाता है और ये स्पीकर डिसाइड करते हैं कि ये टॉपिक को कब डिस्कस करना है। जैसे मान लीजिए कोई डिफेंस से रिलेटेड है, कोई डिफेंस के रिगार्डिंग कोई अगर टॉपिक है उस पर अगर स्पेशली डिस्कस करना है, क्योंकि अभी स्पेशल टॉपिक हो गया डिफेंस, तो इसके लिए एक स्पेशल मोशन होगा, इसकी डे जो है वो कौन डिसाइड करेगा, स्पीकर इटसेल्फ। अब सब कुछ बदलेगा। रेजोल्यूशंस, जितना भी ये 50 मेंबर की सपोर्ट चाहिए, ठीक है, ये सारा सिस्टम होता है। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो टॉपिक है, जो मैं कोई टॉपिक लेकर आ रहा हूं, जैसे मान लीजिए कोई पर्सन बी है, ठीक है, ये पर्सन बी जो है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, हिमाचल प्रदेश से, यानी कि एमपी है, कहाँ के लिए, लोकसभा के लिए। अब इन्होंने यहाँ पर जो है वो हिमाचल प्रदेश में जो डिजास्टर हुआ है, ठीक है, उसका जो है वो यहाँ पर डिस्कस करना है, उसके लिए जो है वो अटेंशन लेकर आनी है। तो अटेंशन लेकर आना का मतलब हो गया रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस करना। ये हाउस को बताएंगे कि हिमाचल प्रदेश में ऐसा हो रहा है, ये हाउस को बताएंगे केरला में ऐसा हो रहा है, वेनाड डिस्ट्रिक्ट में ये हुआ है, ठीक है, वेस्टर्न घाट में इतने चैलेंजेस आ रहे हैं। तो ये अपने टॉपिक को, अपने इशू को हाउस में रेज करने के लिए एक रेजोल्यूशन लाएंगे, एक मंजूरी लाएंगे कि हाँ सब लोग इसके ऊपर चर्चा करना चाहते हैं, तो इसको बोलते हैं रेजोल्यूशंस। ये 3 तरह के होते हैं। पहला प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन। अब ये प्राइवेट मेंबर यहां पर नई टर्म आ गई। प्राइवेट मेंबर वो मेंबर होते हैं
जो अदर देन मिनिस्टर है। प्राइवेट का मतलब ये नहीं हुआ कि ये गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है, बाकी सभी जो मिनिस्टर एमपी बचते हैं उसके बाद, दैट इज योर प्राइवेट मेंबर। और अगर कोई प्राइवेट मेंबर को अगर कोई रेजोल्यूशन लेकर आना है तो वो फ्राइडे को ही आएगा सिर्फ। गवर्नमेंट रेजोल्यूशन जो आपकी मिनिस्टर्स लेकर आते हैं, और ये मंडे से थर्सडे के बीच में होता है। इसके बाद एक थर्ड और आता है स्टैट्यूटरी या स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन, और ये या तो मिनिस्टर लेकर आ सकते हैं या प्राइवेट मेंबर लेकर आ सकते हैं, दोनों में से कोई भी इनको इंट्रोड्यूस कर सकता है, और ये स्पीकर डिसाइड करते हैं इनके रिगार्डिंग। अब एक बात ध्यान रखना, एक कंसेप्ट समझना यहां पे। तो फिर मोशन और रेजोल्यूशन में डिफरेंस क्या हुआ? दोनों का काम तो सेम ही हो रहा है। सही बात है। जितने भी मोशन है, मैं उसको उल्टा भी बोल सकता हूं, नहीं, हाँ ठीक है, जितने भी रेजोल्यूशन है, ठीक है, हमने एक यहां पे एक टॉपिक पढ़ा था, सब्सटेंसिव। ठीक है, हमने कहा था कि कोई भी सरकारी काम है, कोई भी इंपॉर्टेंट वर्क है, ठीक है, उसका जो रेजोल्यूशन होगा, मोशन होगा, वो इंट्रोड्यूस होगा। तो जितने भी रेजोल्यूशन है वो सारे के सारे सब्सटेंसिव मोशन में आते हैं, क्योंकि रेजोल्यूशन तो इंपॉर्टेंट वर्क पे डिस्कस होगा, इंपॉर्टेंट इशू पे डिस्कस होगा। तो जितने भी रेजोल्यूशन है वो क्या होते हैं? सब्सटेंसिव मोशन का पार्ट होते हैं। लेकिन मोशन नहीं, मोशन तो सब्सिडरी भी है, सब्स्टिट्यूट भी और सब्सिडरी भी है। तो मोशन जो है वो ज्यादा वाइडर टर्म है एज कंपेयर टू द रेजोल्यूशन। ठीक है, क्लियर? मतलब सारे रेजोल्यूशन सब्सटेंसिव हैं। हाँ, इट्स अ पार्ट ऑफ सब्सटेंसिव मोशन। मैंने बोला था ना सब कुछ बदल जाएगा। इसके बाद आता है लैम डक सेशन। ये बहुत इजी है, अभी तक ये टर्म वैसे पूछी नहीं गई है। जो लास्ट सिटिंग होती है ना, न्यू कोई जैसे मान लो ये 5 साल खत्म हुए थे, तो 5 साल का जो लास्ट वा सेशन होगा ना, दैट इज कॉल्ड लैम डक सेशन। और उसके बाद नई लोकसभा बनती है, नई सरकार बनती है, जैसे 18th बनी, तो 18th के पहले सेशन में जो पिछले एमपी नहीं रहे, जैसे कि स्मृति ईरानी जी, जो नहीं रहे उनको कहा जाता है लैम डक मेंबर्स। जो लास्ट सीटिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग लोकसभा है उसको कहा जाता है लैम डक सेशन। क्लियर? समझ आ गया ये टॉपिक? हाँ, पर ये अलग टर्म क्यों दी गई इसको ऐसे? बस ऐसे ही कि लास्ट सिटिंग को कोई नाम देना था, दे दिया। ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन आवर। अब हम चलते हैं 11 से 1 के बीच में। तो 11 से 12 को बोलते हैं क्वेश्चन आवर, जिसमें आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं मिनिस्टर से, और 12 से 1 के बीच में होता है 0 आवर। कहीं भी ये टर्म संविधान में हमारे मेंशन नहीं है, नॉट मेंशन इन रूल ऑफ प्रोसीजर। रूल ऑफ प्रोसीजर में भी मेंशन नहीं है, बस ये कहा गया है कि क्वेश्चन आवर के बाद जो सेशन होता है दैट इज 0 आवर, जहां पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया जाता है। तो जितने भी जो पिछले मोशन पढ़े हमने सब, ये इन्हीं 2 घंटों की कहानी है सारी सारी। बस जो क्वेश्चन आवर होता है, पहली सिटिंग
कोई भी सेशन है, कोई भी डे है, उसकी जो पहली सिटिंग होगी दैट इज क्वेश्चन आवर। 11 से 12 के बीच में जो है वो क्वेश्चन आवर ही होगा, ठीक है। और यहां पर जो है वो मेंबर्स जो है वो मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछते हैं और उन क्वेश्चंस के आंसर भी देने होते हैं। कुछ के आंसर ऑरली देने होते हैं, कुछ के आंसर इन रिटर्न देने होते हैं। तो पहला जो यहां पर आता है वो आता है स्टार्ट क्वेश्चन, STARRED। इस केस में क्या होता है, इस केस में होता है कि हमें एक ओरल आंसर चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं किसी से ओरल आंसर पूछ रहा हूं तो क्या यहां पर और क्वेश्चन रेज हो सकते हैं? मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा, मैंने आपसे टॉपिक पूछा, फॉर एग्जांपल कि आर्टिकल 280 किसके साथ लिंक करता है, आपने बोल दिया फाइनेंस कमीशन। तो क्या मैं कोई और क्वेश्चन रेज कर सकता हूं इसी टॉपिक पे आपके कर आंसर के, सकते हो आपके सर। आंसर से? हाँ, तो यहां पर जो है वो क्वेश्चन जो है वो पुट फॉरवर्ड हो सकते हैं, अनस्टार्ट क्वेश्चन। इस केस में ठीक है, मुझे क्या चाहिए, रिटर्न आंसर चाहिए, रिक्वायर्ड रिटर्न आंसर। अब यहां पर क्या सब्सिडरी क्वेश्चन, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन होंगे? नहीं सर। नहीं होंगे। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन इसका मतलब क्या हो गया कि आपको जो है वो क्या करना पड़ेगा कि एक शॉर्ट नोटिस देना पड़ेगा लेस देन 10 डेज का, ताकि मिनिस्टर उसके बारे में रिपोर्ट वगैरह डाटा वगैरह प्रिपेयर करे फिर आंसर करे। 0 आवर का मैं आपको बता चुका हूं कि 0 आवर क्या होता है, 12 से 1 के बीच में होता है। और कहीं पर मेंशन नहीं है, रूल ऑफ प्रोसीजर में मेंशन भी नहीं कर रखा है, जस्ट ये कह रखा है कि क्वेश्चन आवर के बाद जो आर होगा दैट इज योर 0 आवर। क्लियर? हाँ जी आगे कंटिन्यू करना है? इंटरेस्टिंग टॉपिक तो अब शुरू होगा वैसे। सर, फिर टाइम लगेगा उसमें, बिल वाले में। बिल वाला है। हाँ, मतलब बिल ही है, आपने बताया था। थोड़ा पर कल करते हैं इसको, हाँ जी, कल करते हैं इसको, ठीक है। क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाएगा फिर फ्रेश